चलो गाइस, आज का जो हमारा जो फर्दर टॉपिक है वो है स्विच। सही है। तो पहले मैं आपको कुछ रिवीन करा लेता हूँ इफ एल्स और एल्स। अब देखो, हम लिखते हैं इफ में यूज कौन सी सैम्बल्स करते हैं, लेस देन की करते हैं, ग्रेटर देन की करते हैं, इक्वल टू की करते हैं, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके। और या नॉट करते हैं, या ए इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू का मतलब क्या है, हम यहाँ ए इक्वल टू बी क्यों नहीं करते, वो भी मैं आपको बता लेता हूँ। और एक मेरे जहन में क्वेश्चन है, वो भी आ जाऊं, वो सॉल्व करते हैं। सही है। अब देखो, इक्वल टू है ना, यहाँ इक्वल टू जो यहाँ मतलब है। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये अब ए जो इक्वल है ना बी का, इसका मतलब है कि ए की जो वैल्यू है ना वो बी के क्या है, बराबर है। अगर मैं ऐसा बोलूँ ना, ए इक्वल टू बी, देन मीन्स मैं ए को चेक कर रहा हूँ बी से। सही है। तो इसका मतलब ये सही है। और नॉट मीन्स लॉजिकल नॉट, इसको बोला जाता है लॉजिकल नॉट। ए जो कभी भी बराबर नहीं होगा या बी के, जो भी हम बोल सकते। सही है। ये में हमने पढ़ा था। अब ये नेस्टेड इफ का एक टॉपिक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। स्विच में भी आता है, स्विच में तो नहीं आता है, पर आगे जो है ना वाइल लूप, फोर लूप, इनमें फोर लूप में आता है नेस्टेड। सही है। तो इसमें हम सीखेंगे, देखो नेस्टेड लूप है ना, इसमें वाइल इफ जो नेस्टेड इफ है वो, और ये नेस्टेड लूप, ये हम दोनों सीखेंगे। आगे जो हमारा स्विच है उसको आज हमें क्लियर करना है। सही है। अब स्विच क्या है, स्विच का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो शायद दिया होगा, दिया ही है, सीधी बात। अब आगे पहले तो हम कोड लिखते हैं, या कोड तो इसमें ही होगा, पहले यहाँ एक कोड लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सही, ये लिख लिया कोड। अब देखो, यहाँ ट्राइड्स योर सेल्फ है ना, w3school.com एंटर करें और उस पर आप बहुत चीजें सीख सकते हैं। ओके। अब देखो, इंट में जो डे है ना वो क्या है, 4 है। अब स्विच में हमने लिखा है डे, डे क्यों लिखा है, ये भी एक क्वेश्चन है ना। इट्स अ क्वेश्चन दैट व्हाई वी पुट द डे इन द स्विच, इन द ब्रैकेट्स। ओके। डे क्यों डाला है, क्यों इंट किसमें है, डे में। अगर ये फ्लोट हो ना, अगर मैं यहाँ लिखूं फ्लोट, तो फ्लोट में मैं सपोज लिखता हूँ मंथ। सही है। तो अब बोलोगे यहाँ डे लिखे मंथ लिखे, लिखना तो भी डे ही है। इंट की जो स्टोरेज होगी ना वो हम लिखेंगे स्विच। अब देखो, स्विच में डे, अब पहले में केस आता है, केस 1 में क्या है, अगर मैं आपको एक इसी एग्जांपल दूं ना। अब देखो, आप जाते हैं होटल, सही है। अब वहां है 3 चीजें अवेलेबल, मिल्क है, कॉफी है और टी है। सही है। अब वो केस 1 में अगर मैं आपको बोलूं कि मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये सारी डेटा इंट में मैं जैसे लिखता हूँ, क्या लिखूंगा इंट में मैं स्टोरेज या फूड लिख। ओके। अब सही, फूड लिखा। अब देखो, मैंने फूड तो लिख लिया, और फूड में है क्या वो भी लिखूं। फूड में जो थर्ड नंबर आइटम है ना वो मुझे पता चलेगा। अब स्विच में मैं लिखता हूँ, करता हूँ फूड बराबर है, बराबर केस 1 में जो मैं लिखूंगा ना, अब देखते हैं, देखो सेम टू सेम लिखा है, चेक कर लो अपन। अब केस 1 में मैं यहाँ लिखता हूँ टी है। सही, पहले टी। सही है। फिर केस जो 2 है ना, केस 2, उसमें है
कौन सी चीज थी उसमें? मिल्क। ठीक है। अब जो केस 3 है ना, उसमें कौन सी चीज? उसमें मैं बोलता हूँ कॉफी। सही है, लिख लिया। रिटर्न कोड लिखे नहीं लिखे उसमें इतना कोई भी एरर वगैरह नहीं। अब चेक करते हैं। सही है। अभी और भी मिस्टेक की, अगर वो चीज आ जाए तो क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। अगर वो चीज नहीं हो ना तो वहां लिखेंगे डिफॉल्ट। कॉफी तो आ गया, पर यहाँ ब्रेक लगेंगे, मैं उस पर ऊपर ब्रेक और कंटिन्यू का टॉपिक आगे है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वो है एरे के बाद। सही। अगर ये तीनों चीजें नहीं है ना, मैं बोलूँ डिफॉल्ट है, वो तो केस के डिपेंड। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूँ ना, मैं और नहीं लिखता हूँ फुट। ओके, अब मैं लिखता हूँ यहाँ प्रिंट एफ में इंटर यूर केस। ओके, केस लिखो, केस में क्या है? सही है। अब स्कैन एफ में मैंने लिखा है परसेंटेज जो डी में सेव हो डेटा, वो क्या, वो मैं चेक करता हूँ। अब देखो ये 40। सही है। अब बाकी हम देखते हैं, अब चेक करते हैं अब क्या आता है। अब ये बोला केस लिखो। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ 4 केस। अब देखते हैं, देखो 4 केस, 4 में कुछ नहीं आया, तो इसलिए हम लिखते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट लिखा। डिफॉल्ट में हमने आगे लिखना क्या है आपको बताऊं, क्या लिखना है वो भी हम चेक कर लेते हैं। सही। सी। अब चलते हैं हम स्विच में। अब देखो डिफॉल्ट हम कैसे लिखें, उसका कोई स्टेप बताओ हमें, वो भी हम चेक करते हैं। तो डिफॉल्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। सही। अब हम डिफॉल्ट में क्या लिखते हैं, अब चेक। डिफॉल्ट में मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ में दिस डेटा nodes available in our source। सही है, ये हो गया सेमीकोलन। अब देखिए क्या होता है। सही है। अब केस लिखना 4, दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल। अगर मैं 0 लिखता हूँ तो क्या, समझ गए? अब 2 दूसरे लिखता हूँ, फिर क्या मिलके दूसरे। अब आप बोलोगे हमें क्या पता केस 1 में क्या है, केस 2 में क्या है, केस 3 में। अब वो सारी डेटा भी हम लिख सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ, अगर प्रिंट एफ में केस 1 में क्या है, केस 1 में है टी। ओके, केस 1 बराबर है टी, बराबर 2 कोलोन 2 जो भी, पर आपको समझ जाए। सही है। केस 2 में है ना, वो क्या है, अब वो मिल के। केस 3 में क्या है, अब केस 3। सही। केस 3 में क्या था, कॉफी। सही है। तो फिर जो आप लिखोगे ना, फिर उसमें अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, डिफॉल्ट आएगा। डिफॉल्ट आएगा मीन्स नोट अवेलेबल। ओके, लिखा। अब स्लैश एन दे देते हैं, क्या देते हैं, स्लैश एन, स्लैश एन, स्लैश एन, स्लैश एन, स्लैश एन। ओके, अब तो केस में बता रहा है कि केस 1 में क्या है, केस 2 में क्या है, केस 3 में क्या है। सही है। अभी आप कोड चेक कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं, देखिए सही है। तो ये थे मेरी 14 वीडियो। सही, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।